डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या होता है बेटे? जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट जिसमें हो, प्रोटीन जिसमें हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, खनिज भी हो, वृक्षांश भी हो और जल भी हो। ये सारे के सारे जिसमें पोषक तत्व मौजूद होंगे उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। हम इनमें से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने वसा के बारे में भी बात कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटे, उन्हें कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। इसके साथ साथ वसा को भी यही नाम दिया गया है क्योंकि दोनों यही काम करते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे हमें इंस्टेंट उसी टाइम पे एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। कुछ घंटों में हमें उसका जो एनर्जी है हमारे शरीर को मिल जाती है। वही वसा जो होती हैं वो हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट का काम करती है। जब हम कभी खाना कम खाते हैं या फिर मान लो हम फास्टिंग पे हैं, उस टाइम पे हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट होता है, हमारे टिश्यूज में हमारे ऊतक होते हैं, उनमें स्टोर्ड फॉर्म में फैट रहता है। जब हम कभी खाना नहीं खाएंगे तो वो वसा स्टोर्ड फॉर्म वाली यूज होती है, ठीक है। तो इसे भी कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। लेकिन ये कुछ खास परिस्थितियों में ही हमें भोजन देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन। विटामिन्स बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और अब जो कोरोना का टाइम चल रहा है उस टाइम में इनका जो रोल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की ये बढ़ाते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। विटामिन बेसिकली बेटे 6 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। हर एक विटामिन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हम अगर खाना ए हम ले रहे हैं, बी नहीं ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी नहीं ले रहे हैं, तो भी हमारे शरीर में उस प्रॉपर विटामिन की कमी होती चली जाएगी और उससे रिलेटेड जो बीमारी है वो हमारे शरीर में घर कर जाएगी, ठीक है। तो ये 6 विटामिन बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, यानी कि बहुत सारे विटामिन इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ B1 दिया गया है तो आपको इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तक कंटिन्यूअस है, बी, सी, डी, ई। उसके बाद के विटामिन आ जाता है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, दूध होता है, इसके साथ साथ जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें आप देखेंगे विटामिन बहुत मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल जो होती हैं वो जरूर खानी चाहिए, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए जितनी भी पीली दिखने वाली चीजें होती हैं, जितनी भी पीली चीजें होती हैं उनमें आपको विटामिन ए मिलता है। जैसे मैंगो है, पपाया है, ठीक है, इनमें बहुत मात्रा में आपको विटामिन ए मिलता है। ये हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से अंधरता नाम का रोग हो जाता है। रोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन बी का स्रोत की बात करें बेटे, तो विटामिन बी हमें जितने भी अनाज हैं उनसे मिलता है, उसके साथ साथ फलों से और सब्जियों से। फल सब्जियां सभी में कॉमन मिलेंगी आपको, आप किसी भी विटामिन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी जो है बेटे, ये हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना टाइम चल रहा है, जब भी डॉक्टर के पास कोई कोरोना पीड़ित जाता है उसको विटामिन सी के कैप्सूल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन सी बहुत आसानी से मिल जाता है। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं जो टेस्ट करते हो और आपको खट्टी लगती हैं, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जितनी भी खट्टी टेस्ट में चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी खट्टे फ्रूट्स का नाम है आप इसमें लिख सकते हो। संतरा है, नींबू है, मौसमी है, ठीक है, आंवला है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा प्रोटीन है बेटा जो हमें नेचुरली मिलता है, हमें ये कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है बेटे वो होता है सुबह और शाम की धूप। सूर्य की जो धूप होती है ना, वो सुबह या शाम की जो धूप होती है, सुबह सुबह की,
क्योंकि दिन में बहुत तेज धूप होती है, वो इतनी हार्मफुल हो जाती है, उसमें रेज और भी आ जाती है। लेकिन सुबह और शाम की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, दूध है, उसमें आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम हमारे शरीर को जरूरी होता है, हमारे शरीर की हड्डियों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए और हड्डियों की बनावट के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप धूप में नहीं बैठोगे, धूप में नहीं जाओगे, तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। इसे नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई और जो के हैं ये आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि इनसे क्या हो सकता है। विटामिन ई से बांझपन हो जाता है, जबकि विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के नहीं जमते, यानी कि अगर आपको चोट लग गई तो आपका खून बहता ही चला जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। लेकिन आपके सिलेबस में डी तक ही है, आप डी तक ही पढ़िए। नेक्स्ट है बेटे खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण क्या होते हैं, जैसे कि आयरन है, कुछ एक मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, तो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन चाहिए जरूर होते हैं। उनकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आयरन है, लोह, ठीक है, आयोडीन, कैल्शियम, ये जो मिनरल्स हैं बेटे ये बहुत ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। आयरन हमारे रक्त का बहुत एक बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, आयोडीन हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये इनका अलग अलग काम है, लेकिन ये मिलते कहाँ से हैं? आयरन जैसे कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको दूध हो गया, जो मांस है, मछली है, ठीक है, उनसे आपको आयरन मिलता है। आयोडीन जो होता है बेटे ये आपको हरी पत्तेदार सब्जियां वो सभी में मिलेंगी आपको। ठीक है, मछली है, और सबसे अच्छा जो आजकल चला हुआ है वो होता है आयोडीन नमक। ये हालांकि नेचुरल सोर्स नहीं है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक जो आप लोग खाते हैं। आयोडीन खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसकी कमी से घेंगा हो जाता है। बहुत तरह के अलग भी रोग होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है घेंगा। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है बेटे ये दूध से और जो मछली है, अंडा है, इनसे आपको कैल्शियम की पूर्ति होती है आपके शरीर में। और कैल्शियम की क्यों जरूरत है? हड्डियों के विकास के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने भी खनिज हैं ये हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है रुक्षांश। रुक्षांश और कुछ नहीं होते बेटे, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, आहारी रेशे भी कहते हैं इन्हें, आहारी रेशे, डाइटरी फाइबर्स। अभी तक जो भी चीजें हमने खाई हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रुक्षांश जरूरी होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारा जो पाचन तंत्र है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें आपको आहारी रेशे मिलते हैं। उसके बाद जल, आप सभी को पता है हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जो भी चीज आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पानी पी रहे हैं उसी से आपको पानी मिल रहा है, आप सब्जी खा रहे हो उसमें भी पानी, आप दूध पी रहे हो उसका भी काफी बड़ा भाग जो होता है वो पानी होता है। इसी तरह से आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पानी जरूर होता है। ठीक है, तो इस तरह से पानी की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। लेकिन अदर देन दैट हमें 6 से 8 गिलास पानी दिन में जरूर पीने चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक चीज की इतना इंपॉर्टेंस है, तो बैलेंस डाइट का कितना इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि बैलेंस डाइट हम उसे ही कहेंगे जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद हों। अगर एक भी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में उससे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।
Keep watching the videos.